बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले में एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की नाकामी ने किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। खेती के सबसे महत्वपूर्ण दौर में जब खेतों को समय पर खाद मिलना फसल के भविष्य को तय करता है, उसी समय ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में खाद की भारी किल्लत ने हालात विस्फोटक बना दिए हैं। हाल यह रहा कि सुबह अंधेरे से ही सैकड़ों किसान खाद की आस में वितरण केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें व्यवस्था के नाम पर सिर्फ अव्यवस्था, अफरा तफरी और अपमान झेलना पड़ा। खाद वितरण केंद्र पर ना तो किसी तरह का टोकन सिस्टम था, ना कतार की कोई स्पष्ट व्यवस्था और ना ही यह तय था कि किस किसान को खाद मिलेगी और किसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सीमित मात्रा में उपलब्ध खाद और पूरी तरह बिखरी हुई व्यवस्था ने हालात को और भी बदतर बना दिया है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद जब किसानों को यह एहसास हुआ कि शायद उन्हें खाद नहीं मिल पाएगी, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। पहले आपसी कहासुनी शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते स्थिति मारपीट जैसी बन गई। वितरण केंद्र पर चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां किसान एक दूसरे से उलझते दिखे और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह धराशायी नजर आई। किसानों का आरोप है कि प्रशासन को पहले से यह जानकारी थी कि इस समय खाद की मांग अत्यधिक है। इसके बावजूद ना तो पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की गई और ना ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस इंतजाम किए गए। ना कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद था, ना ही पुलिस या प्रशासन की ओर से स्थिति संभालने का कोई प्रयास दिखाई दिया। किसानों का कहना है कि वे कोई ऐशो आराम की चीज नहीं, बल्कि अपनी फसल बचाने के लिए जरूरी खाद की मांग कर रहे हैं और उसी के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। बीज, सिंचाई और मेहनत पर पहले ही हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं। अब अगर खाद नहीं मिली तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? किसानों का सवाल है कि जब सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है तो जमीनी स्तर पर हालात इतने बदहाल क्यों हैं? क्या किसान सिर्फ भाषणों और घोषणाओं तक ही महत्वपूर्ण है? इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। किसान आक्रोशित हैं, उनमें असुरक्षा और गहरा असंतोष है। प्रशासन के प्रति भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही खाद की पर्याप्त आपूर्ति और पारदर्शी वितरण व्यवस्था नहीं बनाएगी तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। यह घटना सिर्फ करहिया पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे जिले में कृषि व्यवस्था की पोल खोलती है। रीवा से उठती है तस्वीर केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जो हर साल किसानों से समय पर फसल उत्पादन की उम्मीद तो करता है, लेकिन जरूरत के वक्त उन्हें बुनियादी संसाधन तक उपलब्ध नहीं करा पाता। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है या फिर किसानों की मेहनत और फसल यूं ही अव्यवस्था की भेंट चढ़ती रहेगी। लगे 3 बोरी बोले देंगे, 3 से 2 बोरी दे रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। देखिए अब 2 बोरी दे रहे हैं। बताइए हमारे 10 नियम क्या है, कैसे देना चाहिए? इनको 5 बोरी का नियम है, 5 बोरी में 1 नैनो देते हैं। अब जो 2 बोरी दे रहे हैं, कल 3 बोरी बांटे हैं, आज 2 बोरी बांट रहे हैं। बात किए तो बोले कि 2 बोरी की बस आदेश है। परसों 5 बिकी, दिन ही कल 3 दिन। क्या नाम है आपका? राम नरेश सिंह। अभी यहाँ झगड़ा हो गया खाद के लिए, क्या मामला क्या है? मामला हो गया लाइन से लागत है, कोनो पे फालतू आवत है, कोनो कैसा आवत है, यहाँ को पूरा पुलिस या को कुछ आए हैं, सब बहुत मत आए हैं। यह व्यवस्था कैसे फैल गई? व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को आदमी नहीं आई। तो क्या खाद मिल रही है? खाद 2 बोरिया 1 बोरिया देते, रोज परेशान होते मनइए, क्या करे मनइए। कंप्यूटर से निकाला रसीद है, लिखत 2 बोरिया ही
कंप्यूटर से 2 बोरिया लिखे हैं, हम 2 बोरिया दी थी, अंगूठा कितना लगा ले तो देखा तो कितना। कब से लाइन में लगे हैं आप? सवेरे 3 बजे 4 बजे सवेरे से खाद नहीं मिली? खाद मिल गया 2 बोरिया पे, 2 बोरिया मिली होगा, पेन से लिखी नहीं 2 बोरिया कंप्यूटर में कहीं का नहीं मैनुअल लिख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर से निकालते लिखते हैं हाथ से। हाथ से कितना चाहिए होगा वो जमीन के हिसाब से देते होंगे? जमीन के हिसाब से कहाँ देते सर, जमीन के हिसाब से नहीं दे। नियम क्या है? नियम अबे परसों तक का तो 5 बोरिया देते रहे हैं, ऐसे नहीं नो कल 3 बोरिया दी, 2 बोरिया कहीं दी, एक टोकन में 5 बोरिया दे देते, आज 2 बोरिया कहीं दी। झगड़ा विवाद हुआ, अंगूठा लगा लेते हैं, देखी कहीं, और कंप्यूटर जब रसीद से निकलती, रसीद कंप्यूटर से निकलती तो उसमें पेन से क्यों लिखते हैं? सर परसों 5 बोरी एक आदमी को दिया गया है एक टोकन में, और कल 3 दिया गया। आज बताइए सर 2 दिया गया, अब जब 2 दे रहे हैं तो हमको कल फिर लाइन में लगना पड़ेगा। जबकि वहाँ चौराहा रैक, वहाँ जहाँ गोदाम है, गोदाम में इफरात खादी है, खादी कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ खादी कम दे रहे हैं। जब हमको 10 बोरी लग रहा है, आज 2 बोरी आप दे रहे हैं हमको, तो कल हम फिर में लाइन में लगेंगे ना। कोई अधिकारी आया था, किसी से बात की आपने? कोई अधिकारी आया, किसी से बात की? कोई अधिकारी यहाँ नहीं आते सर, कोई अधिकारी नहीं आते हैं। वहाँ टोकन भर में अधिकारी आते हैं, तहसीलदार एसडीएम साहब आते हैं, टोकन बांट के चले जाते, बस हो गया। अभी यहाँ झगड़ा भी हुआ था? हाँ झगड़ा हुआ है, 2 लड़कों को इतना भयंकर पीटे हैं कि वो बेचारा उठ के बैठ नहीं पा रहा है। काहे के लिए मारपीट हुई है? बस खादी के लिए, और काहे के लिए? लफंगे लोग आते हैं, जो बेचने वाले आते हैं, बनिया के आदमी, उनको खादी दे देते हैं, वो ले जाकर दुकान में बेच देते हैं, और इसके बाद अगर कोई बोला तो उसको ठोकने लगते हैं। लेकिन अभी 3 डंडा लेके आए थे, पुलिस वाले आए हैं तो फिर उसको पकड़ के ले गए हैं। उनका भाई कोई पुलिस में है तो वो बेचारा फोन किया होगा, तो फिर आए तो पकड़ के ले गए। कुछ देर में उसको लेके कुछ 2-4 रुपए लेके छोड़ देंगे उसको फिर के। यही कहानी है यहाँ।